प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ही देखिए तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ोडान लूजेंग की तरफ अपना 13 वर्ड स्किल टेक्निक को यूज करता है, पर उसके काउंटर के लिए लूजेंग अपना डिमोनिक गॉड फैंटम्स को भेजता है और लूजेंग का एक फैंटम उस टेक्निक में आ जाता है और वो फैंटम तबाह हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है। ज़ोडान सोच रहा होता है कि अगर स्ट्रेंथ को कंसीडर करें 13 किल टेक्निक की, तो 3 किल सिंबल यूज हुए एक डिमोनिक गॉड फैंटम को खत्म करने के लिए, और अब मेरे पास सिर्फ 10 किल सिंबल्स बचे हुए हैं और इस किल की पावर डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे किल सिंबल्स डिक्रीज होते जाएंगे। तो ज़ोडान फिर से वर्ड लिखने लगा होता है अपने ब्रश से और बोल रहा होता है कि तुम सेकंड लेयर ऑफ स्काई रेलम में ही हो, सिर्फ तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते हो। फिर ज़ोडान बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो फैंटम उसने डिस्ट्रॉय किया होता है अपने 13 किल टेक्निक से, क्योंकि वो दोबारा रीजनरेट हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इसकी इनिशिएट फॉर्म जो है वो रीजनरेट भी हो सकती है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो वहां पे हुआ टैनमी के साथ 2 डिस्पल्स और भी आ जाते हैं जो कि टैनी पीकेट स्ट्रॉन्गेस्ट 3 होते हैं, उनमें से हुआ टैनमिंग भी एक होता है। तो सेंटर वाला डिस्पल बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि मैं इसे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, पर मुझे भी पता नहीं लगा कि ये टेक्निक कैसे वर्क करती है। तो फिर वो सेंटर वाला डिस्पल दूसरे डिस्पल को बोलता है कि जियून तुम्हें क्या लगता है? तो जियून सोच रहा होता है कि ये बच्चा वूजी फिर से मेरे दिमाग से कुछ चीज निकालने वाला है और चाहता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं। तो वो बोलता है कि हुआ टैनमिंग जो है वो इतने ज्यादा टैलेंटेड जूनियर है हमारा, उसे नहीं पता ये कैसे वर्क करती है, तो मुझे कैसे पता होगा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? फिर हुआ टैनमिंग उस फाइट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई हाई टायर स्किल को यूज कर रहा है। ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट है 5 कॉन्टिनेंट्स में से, और इस पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी प्लेस है, और ये हैरानी की बात नहीं होगी कि इस दुनिया में और भी स्किल्स होंगी जो कि हेवन और अर्थ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करके दुनिया के दूसरे कोने में जाएंगे। तो हुआ टैनमिंग के वर्ड्स को सुन के वूजी सोच रहा होता कि मेरी पूरी एंटायर लाइफ में मेरे गोल्स यही रहे थे कि मैं क्यूंगन सेक्ट में कुछ अचीव कर पाऊं, और मैं तो बल्कि तैयार भी था एल्डर पोजीशन के लिए फाइट करने के लिए। जियून और वूजी दोनों सोच रहे होते कि जूनियर ब्रदर हुआ हमसे छोटा है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नजर बाहर की दुनिया की तरफ है। लूजेंग के फैंटम्स और ज़ोडान के वर्ड्स आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, पर लूजेंग जो है ज़ोडान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके वर्ड्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है और उनको गायब कर रहा होता है। तो ज़ोडान बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक वर्ड बचा हुआ है ब्लॉक करने के लिए। ज़ोडान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचाऊं कि सरेंडर कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे अपने वर्ड्स पे सच्चा बनना पड़ेगा, जो मैंने इसको बोला वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। तो ज़ोडान सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम फोर्स कर दोगे स्किल को यूज करने के लिए, वो भी इतनी जल्दी। फिर वो कंटिन्यूसली वर्ड्स को लिखने लग पड़ता है लूजेंग के खिलाफ। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि ज़ोडान तो जेंग की गी लिख रहा है। ऐसे बोला जाता है कि जो राइटर्सनेस होती है उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, पर इसने कॉम्प्रीहेंड कैसे कर ली ये चीज। फिर लूजेंग भी देख रहा होता है उसे, और जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल एक शील्ड की टाइप क्रिएट हो जाते हैं। ज़ोडान बोलता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। ज़ोडान उन वर्ड्स की वजह से जो लेजर टाइप गोल्डन कलर की शूट कर पा रहा होता है, वो फैंटम्स को शूट तो कर रहा होता है पर फैंटम से फिर से रीजनरेट कर पा रहे होते हैं। ज़ोडान बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इंडिस्ट्रक्टिबल इनिशिएट फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इनिशिएट एनर्जी को यूज करके, पर मुझे लगता है मैं कुछ टाइम इनको डिस्ट्रॉय करूंगा तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। वो कंटिन्यूसली फैंटम्स की तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी लेजर से जो कि उन वर्ड से आ रही होती है, पर वो फैंटम्स फिर से रीजनरेट कर रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि हाँ ये सच है कि डिमोनिक गॉड फैंटम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी ये पावर को रोकना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपने सारे फैंटम्स को ज़ोडान की तरफ भेज देता है, बस ज़ोडान उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो फिर से रीजनरेट होकर ज़ोडान की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं और उस टेक्निक को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ोडान सोच रहे होते हैं कि जेंग की गी जो टेक्निक है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये क्या करना चाहता है? वो कंटिन्यूसली लेजर शूट कर रहा होता है फैंटम्स की तरफ और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर जो फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ोडान खुश हो जाता है और बोलता है कि ये अब शुक्र है डिस्ट्रॉय तो हो रहे हैं। फिर ज़ोडान के जो वर्ड्स होते हैं वो लेजर शूट कर रहे होते हैं फैंटम्स की तरफ, और फैंटम जो है उनको अब्सॉर्ब करने स्टार्ट कर देते हैं। ज़ोडान सोच रहा होता है अब्सॉर्ब, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ फैंटम्स को डील करने के लिए, अगर मैं लूजेंग को डिफीट कर दूंगा तो फैंटम्स खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने लेजर का अटैक करने लग पड़ता है। वो लेजर बिल्कुल लूजेंग की तरफ आ रहा होता है पर लूजेंग उसे बाल बाल डोज करता है। वो लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जो डिस्पल होता है हुआ टैनमिंग के पास, उसके पास से निकलती है वो और पीछे डैमेज क्रिएट कर देती है ग्राउंड पे। तो रेफरी बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि तुम पीछे हट जाओ वरना तुम में खतरा हो जाएगा। वो बैरियर जो क्रिएट किया होता है रेफरी ने वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है और ज़ोडान का अटैक उससे बाहर निकल जा रहा होता है। ज़ोडान सोच रहा होता है कि मेरा लास्ट चांस है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फिर वो अपनी लेजर को लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर ले रहा होता है। रेफरी ने बैरियर स्ट्रॉन्ग बना
दिया होता है, इसलिए वो जो अटैक होता है जोडान का वो उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है और नीचे ग्राउंड में लगता है। जोडान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर लूजेंग भी बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे अपने सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल की फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। फिर लूजेंग उसकी फुल पावर को यूज करता है और बड़ी फास्ट तरीके से डोज कर रहा होता है उस अटैक को। एक लेजर को लूजेंग जंप करके डोज करता है पर फिर से लेजर उसकी तरफ आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ऐसे ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो सोचता है कि मुझे कोई और चॉइस को अपनाना पड़ेगा और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपनी फुल स्पीड से जोडान की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। जोडान सोच रहा था कि लूजेंग की स्पीड तो बड़ी ज्यादा फास्ट है पर यही कर सकता है, इसके पास और कोई तरीका नहीं है मुझसे डील करने के लिए और इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है भागने के लिए। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो लूजेंग के सामने बिल्कुल डायरेक्टली लेजर को शूट कर देता है पर लूजेंग उसे अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके जिगजैग मूवमेंट से डोज कर लेता है। तो जो जोडान के वर्ड्स होते हैं वो गायब हो रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि ज़ैंग की गी की जो एनर्जी है वो यूज हो रही है सारी और खत्म हो रही है। जैसे वो एनर्जी खत्म हो रही होती है और वर्ड्स गायब हो रहे होते हैं तो लूजेंग बोलता है मेरे पास चांस है। जोडान नया वर्ड लिखने लगा होता है पर लूजेंग वहां पे हो जाता है जल्दी से और अपने जो एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग क्रिस्टल की पावर को यूज करके जोडान को पंच करने लग पड़ा होता है। जोडान अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वैसे ही लूजेंग बिल्कुल उसके मुंह के सामने पंच को रोक देता है। जोडान बोल रहा था कि ब्रदर लूजेंग जो है वो दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं तो मैं जो जोडान है वो रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी चॉइस को और ये जो मैच है मैं हार चुका हूँ। तो फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग जीत इस फाइट को। डिस्पेल्स बोल रहे होते हैं कि ऐसे ओवर हो गए इतनी जल्दी। तो एक डिस्पेल बोल रहा था कि जोडान तो पूरा जेंटलमैन है, उसने अपनी हार को मान लिया। तो एक डिस्पेल होता है जिसने बैट लगाई होती है जोडान के ऊपर, वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे सारे सेट पॉइंट्स, मैं सारे अपने स्क्वायर क्रिस्टल्स को यहाँ पे हार चुका हूँ। पर जाओ बड़ा ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास अब 10,000 स्क्वायर क्रिस्टल से भी ज्यादा है, अब मैं और भी ज्यादा बैट करूंगा लूजेंग के ऊपर। लूजेंग अरेना से वापस आ रहा होता तो इंस्ट्रक्टर वैन अपने हाथ उसके कंधों के ऊपर रखते और बोलता है लूजेंग तुम हमारे ड्रिजल पीक के स्टार हो। जोयुन भी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ड्रिजल पीक की रेपुटेशन को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है लूजेंग वहां पे बैठा होता और जो उसके बाद जो मैचेस हुए थे 2 डिस्पल्स के खिलाफ हे एंड पीक के, उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया था लूजेंग के खिलाफ मैच को स्टार्ट होने से पहले ही और इसकी वजह से जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गए हैं और जो मैच का नाम है वो है राउंड रोबिन मैच। इसमें जो है वो कोर डिस्पल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है आप कोर डिस्पल्स फाइट कर सकते हैं इस राउंड रोबिन मैच में। तो रेफरी अनाउंस कर देते हैं कि फर्स्ट राउंड रोबिन मैच होगा वांग युन का जो है ड्रिजल पीक का कोर डिस्पल अगेंस्ट जेन हुआनलिंग पीक का पू जिंगयू। तो वांग युन वहां पे हमें दिखाया जाता है, वो आ जाता है, वो होता है क्विंगन सिक्ट का कोर डिस्पल सेलेस्टियल एलम में। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि वांग युन अभी से फाइट करने लग पड़ेगा। जब लास्ट टाइम ऑल पीक कंपटीशन हुआ था तो वो तो ऐसे गायब हो गया था, अब पता नहीं इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ इसका मैच लूजेंग के खिलाफ। सो गाइस चैप्टर नंबर 40 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग के खिलाफ 2 डिस्पल्स जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और इसकी वजह से राउंड रोबिन मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें कोर डिस्पल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहां पे क्विंगन सेक्ट का कोर डिस्पल भी आ जाता है वांग युन और रेफरी अनाउंस कर देता है कि वांग युन वर्सेस पू जिंगयू। तो चैप्टर नंबर 41 की स्टार्टिंग होती है। वांग युन बोल रहा था कि लूजेंग मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ। तो जोयुन बोल रहा था कि लूजेंग तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है खुद को। तो लूजेंग बोलता है अभी टाइम नहीं है हमारा फाइट करने का। वांग युन बोलता है कि तुम भीगी बिल्ली क्यों बन रहे हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि लोग मुझे बोलें कि मैं एक वीक इंसान को तंग कर रहा हूँ और ऊपर से मैं अपनी कल्टीवेशन को भी दबा दूंगा तुम जैसे स्काई रेलम कल्टीवेटर को फाइट करने के लिए। लूजेंग बोलता मैं तुमसे डरता हूँ। वांग युन अगर मेरा और तुम्हारा मैच होगा तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे भी हरा सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो डिस्पल्स में शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना ध्यान से, लूजेंग श्योर है कि वो स्ट्रॉन्गर है वांग युन के मुकाबले। पर एक डिस्पल बोल रहा होता है पर वांग युन जो है वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो एक बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो वांग युन लूजेंग को बोल रहा होता है कि ठीक है अगर तुम राउंड रोबिन मैच में बाहर नहीं हो जाओगे पहले ही तो हमारा मैच पक्का ही होगा। तो वहां पे पूजिंग जैन आ जाता है जो कि हुआनलिंग पीक का होता है सेलेस्टियल रेलम में होता है। पूजिंग बोलता है कि वांग युन तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। वांग युन बोलता है अच्छा तुम मेरे ओपोनेंट हो। तो पूजिंग बोलता है हाँ। फिर वो अपने फैन से अटैक करता है और एक स्पाइडर वेब वांग युन की तरफ भेज देता है। वो बोल रहा होता है वांग युन को कि तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर
सकते। अब तुम इनर पार्ट में डिवाइन नेट के, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। वो अपने फैन से उन स्ट्रिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है डिवाइन नेट की। वांग युन वहाँ पे फंसा होता है। पुजिंग बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेपन भी होगा फिर भी वो मेरी डिवाइन नेट को नहीं तोड़ सकता है और नहीं काट पाएगा। वो हंस रहा होता है और वांग युन स्माइल देता है और अपने फिर आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक स्केलेटन टाइप का आर्मर होता है जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है रेड कलर से। पुजिंग सोच रहा होता है कि ये तो एक डिमोनिक टेक्निक है। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है कि क्योंकि